हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा में, आपके साथ स्टेश नैन मोड़। सबसे पहले आपको दिखाते हैं खबरें सुपरफास्ट। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस आज जारी करेगी मैनिफेस्टो। शहरी विकास, रोजगार और महंगाई होंगे मुख्य मुद्दे। गीता भुक्कल की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने तैयार किया है घोषणा पत्र। डेप्यूटी स्पीकर कृष्णलाल मिर्डा ने कांग्रेस और आप पर बोला जुबानी हमला। कहा कांग्रेस और आप का होगा पूरी तरह से सफाया। बीजेपी में शामिल होने वालों का किया स्वागत। कांग्रेस ओबीसी सेल के पूर्व उपाध्यक्ष ने भजन लाल पर सांसद रेखा शर्मा की टिप्पणी को बताया निंदनीय। कहा रेखा शर्मा को भजन लाल परिवार से मांगनी चाहिए माफी। देश प्रदेश के जाने माने नेता रहे हैं भजन लाल। पंचकुला इनेलो मेयर उम्मीदवार ने भरा नामांकन भरवाने पहुंचे इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला। इनेलो का मेयर बनने के बाद विकास का किया दावा। कुरुक्षेत्र एनआईटी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव। प्रोफेसर ब्रह्मजीत सिंह बने एनआईटी के नए डायरेक्टर। ऑफिशियल वेबसाइट पर नियुक्ति की दी गई जानकारी। जॉइंट रजिस्ट्रार ज्ञान रंजन सामंतरे को किया गया सस्पेंड। फरीदाबाद का स्कूल बना मैखाना। शराब पीते पकड़े गए शिक्षक और लैब अटेंडेंट। रोकने पर प्रिंसिपल पर फेंकी शराब। पुलिस और शिक्षा विभाग कर रहे मामले की जांच। पलवल में बढ़ते अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त। डीएसपी मनोज वर्मा ने व्यापारियों के साथ की बैठक। अतिक्रमण खुद हटाने की दी चेतावनी। ओवरलोडिंग पर भी प्रशासन लेगा बड़ा एक्शन। पानीपत सेक्टर 25 मित्तल मेगा मॉल में लगी भीषण आग। अचानक भड़की आग से इलाके में अफरा तफरी। देखते देखते आग ने विकराल रूप किया धारण। पलवल में बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन। 10-15 साल से काम कर रहे कर्मचारियों को निकालने की कोशिश का आरोप। डॉक्यूमेंट फर्जी बताकर हटाने पर कर्मचारियों में भारी नाराजगी। हरियाणा में गर्मी ने दिखाए तेवर। रोहतक लगातार दूसरे दिन सबसे ज्यादा गर्म। पारा 44.6 डिग्री सेल्सियस पार। सामान्य से 5.9 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ तापमान। प्रदेश के अधिकतर इलाकों में लगातार बढ़ रहा तापमान। और अब विस्तार से खबरें। और सबसे पहले बड़ी खबर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर, जो आज गुरुग्राम के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गुरुग्राम का दौरा है। कई अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। और इस वक्त आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को उन्होंने सुना है। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ सीएम ने कार्यक्रम सुना। शाम 7:30 बजे लेजर वैली ग्राउंड में विजय पर्व आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का आयोजन होगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। सभी आयोजन स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक प्रबंधन के लिए प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। तो आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गुरुग्राम का दौरा है। कुछ देर पहले उन्होंने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। और 7:30 बजे उनका फिर से एक कार्यक्रम लेजर वैली ग्राउंड में है। विजय पर्व आत्मनिर्भर भारत। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शामिल होंगे। और अब बात करते हैं निकाय चुनाव की। हरियाणा निकाय चुनाव 2026 का बिगुल बज चुका है। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस आज अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। शहरी विकास, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दे अहम मुद्दे होंगे, बड़े मुद्दे होंगे कांग्रेस की तरफ से। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर खास जोर समस्याओं पर रहेगा कांग्रेस का। प्रॉपर्टी टैक्स और यूजर चार्ज में राहत के वादे भी संभव है। जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति कांग्रेस की तरफ से निकाय चुनाव के लिए बनाई गई है। झज्जर से विधायक पार्टी की गीता भुक्कल की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, मैनिफेस्टो कमेटी।
और इसमें मैनिफेस्टो तैयार किया गया। विकास और स्थानीय समस्याओं के समाधान पर कांग्रेस का फोकस रहेगा। आज शाम 5 बजे कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। चंडीगढ़ पार्टी मुख्यालय में जारी किया जाएगा चुनावी घोषणा पत्र। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की मौजूदगी में मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। तो निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। आज 5 बजे पार्टी की तरफ से निकाय चुनाव के लिए मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया जाएगा। और बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा का एक बयान खूब बवाल मचा रहा है। हरियाणा में रेखा शर्मा के बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है। विवाद काफी ज्यादा हो गया है। दरअसल पूर्व सीएम स्वर्गीय भजन लाल को उन्होंने बदमाश कहा था। बीजेपी विधायक रणधीर पनिहार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। सीएम सैनी तक कहा कि बात लेकर जाएंगे। पूर्व सीएम के बेटे चंद्रमोहन ने लीगल नोटिस भी रेखा शर्मा को भेजा है। नलवा से बीजेपी के विधायक रणधीर पनिहार, जिन्होंने इस पर आपत्ति जताई है, स्वर्गीय भजनलाल के बारे में बदमाश की संज्ञा देना कहा कि गलत है। वो देश प्रदेश के जाने माने नेता थे। ये कांग्रेस बीसी सेल के जो उपाध्यक्ष है उनकी तरफ से कहा गया। स्वर्गीय भजनलाल ने 36 बिरादरी के लिए हमेशा काम किया है। तो रेखा शर्मा जो कि बीजेपी की राज्यसभा सांसद है, उन्होंने पंचकुला में बकायदा मंच से पूर्व सीएम स्वर्गीय भजन लाल को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। जब वो ऐसा संबोधन कर रही थी, मंच पर तमाम पार्टी के बड़े चेहरे थे। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंच पर मौजूद थे। नलवा से बीजेपी विधायक रणधीर पनिहार जी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। रणधीर पनिहार जी, राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने जो पूर्व सीएम स्वर्गीय भजन लाल को लेकर टिप्पणी की है, उस पर सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं हम। सर्वप्रथम तो जब मुझे पता लगा रेखा जी ने ये शब्द स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी के बारे कहे और साथ साथ ही चौधरी बंसी लाल जी का नाम भी उन्होंने लिया जी। दोनों नेता हरियाणा प्रदेश की देश में ऐसे नेता हैं जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाले नेता थे। और स्वर्गीय भजन लाल जी में अलग तरह की खासियत थी कि वो जहाँ 36 बिरादरी को साथ लेके चलते थे वो अहिंसा के पुजारी रहे हैं। आप जानते हैं बिश्नोई समाज से संबंध रखने वाले वो 36 बिरादरी के ऐसे नेता गुरु जम्बेश्वर भगवान को आदर्श मानते हैं। वो न केवल समाज सेवा में उनका हमेशा गहरी रुचि रही, उसके साथ साथ जीव रक्षा की बात करूं, अहिंसा की बात करूं, पेड़ पौधों की रक्षा के लिए हमेशा उन्होंने झलक दिलाने की हमेशा कोशिश की। ऐसे व्यक्ति के बारे में इस प्रकार के शब्द बोलना वो न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ी जबरदस्त पीड़ा हुई। और हिंदुस्तान के लाखों लोग इस बात से मैं इस बारे रेखा जी से कहना चाहता हूं कि उनको अपने शब्द वापस लेकर के क्षमा याचना करनी चाहिए। और मैं इस बारे में आज शाम को माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और पड़ौली साहब से और प्रदेश के हमारे जो प्रभारी हैं सतीश पूनिया जी से भी मुलाकात करूंगा। मेरा प्रयास है कि मैं दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व जैसे खट्टर साहब से मिलकर के भी मैं
अपनी बात रखने की पूरी कोशिश करूंगा। रणधीर पनिहार जी, ठीक है, आप अपनी बात अपनी पार्टी के मंच पर रखेंगे, पार्टी लेवल पर इसको जहां तक ले जा सकते लेकर जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने भी ये वीडियो देखी होगी जिसमें ऐसा रेखा शर्मा की तरफ से कहा गया। उस मंच पर मुख्यमंत्री खुद मौजूद है, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बंतो कटारिया हैं, पंचकुला के जिला अध्यक्ष हैं, कमी किसकी रह गई? अब उन्हीं के सामने शिकायत का क्या फायदा है? जब वो वहां बैठे थे तब तो किसी ने टोका नहीं, और लीगल नोटिस बकायदा चंद्रमोहन बिश्नोई की तरफ से भेजा गया, उसका भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मैंने पूरे एपिसोड को देखने और समझने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमारा जो नेतृत्व है उसका ध्यान उस तरफ नहीं था। अगर ध्यान होता तो मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके से बात जी, मैं आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 100% इस बात पर एक्शन होगा। रेखा शर्मा जी बंसीलाल का नाम लेते हुए तो हिचक गई, लेकिन भजन लाल जी को लेकर उन्होंने सीधे बोल दिया कि बदमाशी करते थे। क्या उनको याद आ गया किरण चौधरी वहां है और कुलदीप बिश्नोई का परिवार याद नहीं रहा उनको? क्या अलग थलग कर दिया गया बिश्नोई परिवार को बीजेपी ने? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में चौधरी कुलदीप बिश्नोई और उसके परिवार की बहुत अहमियत और इज्जत है। उनके बल पे ही मैं भी एक विधायक के रूप में चुनाव लड़ पाया और विधानसभा में पहुंच पाया जी। आप समझते हैं कि कुलदीप बिश्नोई न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि उत्तरी भारत के बड़े नेताओं की श्रेणी में है, और भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर उनको उनकी ड्यूटी लगा करके पार्टी की मजबूती के लिए भेजने का काम किया। जैसे राजस्थान में सह प्रभारी बना करके उनको भेजा, और प्रदेश में जबरदस्त सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जीत करके यहाँ सरकार बनाने का जो काम हुआ, चौधरी कुलदीप बिश्नोई का उसमें अहम योगदान था। ये पार्टी मानती है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। चंद्रमोहन बिश्नोई ने लीगल नोटिस भेज दिया, मीडिया में आकर भी खुलकर कह रहे कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। इससे पहले पूर्व सीएम वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी कुछ ऐसी टिप्पणी की थी स्वर्गीय भजनलाल को लेकर जिस पर नाराजगी आई थी कुलदीप बिश्नोई की भी, लेकिन इस बार चुप्पी क्यों है? नहीं, ये कहना गलत है कि माननीय खट्टर साहब ने कभी भजनलाल जी के खिलाफ कोई शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं ये नहीं मान सकता। कभी भी मैंने तो यह वीडियो कभी नहीं सुना जिसमें स्वर्गीय भजनलाल जी का नाम लेके कोई टिप्पणी की गई हो। मैंने मनोहर लाल खट्टर जी के भाषण में अनेकों बार सुना है, चाहे फतेहाबाद की रैली के रूप में मैंने देखा, मैंने आदमपुर की रैलियों में देखा, सप्ताह में देखा, अनेक जगह हरियाणा प्रांत की रैलियों में जो भजनलाल जी का गुणगान उन्होंने हमेशा किया है। भजनलाल जी को बड़ी कीमत समझते हैं और आदर करते हैं। न केवल खट्टर साहब बल्कि सारी भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत आदर की दृष्टि से भजनलाल जी को देखते हैं। इस बात का मैं खुद गवाह हूँ। और कुलदीप बिश्नोई जी ने कभी भी खट्टर साहब की ऐसी कोई बात होती तो उनको कभी भी मेरी और चौधरी कुलदीप बिश्नोई की अनेकों बातें होती है, परंतु उन्होंने कभी इस बार की। आप तो बहुत करीबी हैं उनके, आपसे ज्यादा करीबी कौन होगा? इस पूरे एपिसोड पर उन्होंने आपसे बातचीत की होगी, कुछ कहा होगा आपको? किसने? जो अभी रेखा शर्मा जी ने टिप्पणी की है उस पर कुछ कहा कुलदीप बिश्नोई जी ने आपको? चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी कभी भी सच्ची राजनीति नहीं करते, ना ही कोई दुर्भावना से कोई बात करते हैं जी। मैं ये कह सकता हूँ इस वक्त वो विदेश में है, अमेरिका में है, कई दिन से गए हुए हैं जी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश और देश भर के लोगों में ये जो चिंता बनी हुई है, ये उनकी खुद की लोगों की सोच है, उनका सबका विजन है और सबका लगाव था। उसी कड़ी में मैं भी कल भी मैंने आज भी यही बात कहता हूँ कि रेखा जी को लोगों की भावनाओं के अनुरूप इस बात पर अपनी बात को वापस ले लेनी चाहिए। पंचकुला में रणधीर पनिहार जी, जिस पंचकुला में खड़े होकर रेखा शर्मा जी ने, वो प्रदेश के हित में भी है, जिस पंचकुला में खड़े होकर रेखा शर्मा जी ने स्वर्गीय भजनलाल के बारे में ये बात कही, वो पंचकुला किसकी बदौलत है? क्या बीजेपी के नेता नहीं जानते? उनको याद दिलाने की जरूरत है क्या? नहीं, मैं समझता हूँ ये आप जो बात कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है। भजनलाल जी केवल पंचकुला की बात नहीं, वो हरियाणा प्रांत में 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह करके उन्होंने 36 बिरादरी के लोगों की सेवा की है जी। और आज इस दुनिया में नहीं है। वो हिंदुस्तान में भी कृषि मंत्री और पर्यावरण मंत्री के रूप में रह करके उन्होंने सेवाएं की, अन्य पदों पर रह करके उन्हें हर संभव ये प्रयास किया। देश की प्रगति में, प्रदेश की प्रगति में उनका अहम रोल है और मैं समझता हूँ
कि आज भजन लाल जी के जो अनुयायी हैं उनको पीड़ा है, मुझे भी पीड़ा है। मैंने फिर दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता, मैं जाकर के बातचीत अवश्य करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया रणधीर पनिहार जी, लिविंग इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। नलवा से बीजेपी विधायक और कुलदीप बिश्नोई के बेहद करीबी रणधीर पनिहार, इन्होंने कहा कि मुझे पीड़ा है, मेरे साथ साथ लाखों और कार्यकर्ताओं को, बिश्नोई परिवार से जुड़े लोगों को पीड़ा है। रेखा शर्मा ने जो बयान दिया वो ठीक नहीं था, निंदनीय बयान है, उनको माफी मांगनी चाहिए। और मैं इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, पार्टी के तमाम मंचों पर लेकर जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष ने भी बयान दिया है। भजनलाल पर सांसद रेखा शर्मा ने जो टिप्पणी की है उसको लेकर सुभाष वर्मा ने रेखा शर्मा पर पलटवार किया। कहा रेखा शर्मा को भजनलाल परिवार से माफी मांगनी चाहिए। स्वर्गीय भजनलाल के बारे में बदमाश की संज्ञा देना गलत है। वो देश प्रदेश के जाने माने नेता थे। स्वर्गीय भजनलाल ने 36 बिरादरी के लिए हमेशा से काम किया और आज उनके बारे में ऐसी टिप्पणी करना निंदनीय है। शर्मा जी ने जो बयान दिया है स्वर्गीय भजनलाल जी के ऊपर और उनके पुत्र चंद्रमोहन जी पर, एक बदमाश की जो परिभाषा बताई गई है, क्योंकि उनको स्वर्गीय भजनलाल जी के पूरे इतिहास के बारे में वो जानती नहीं है, एक बड़ा ठेस पहुंचाई। क्योंकि हिसार जैसे क्षेत्र से भजनलाल जी का बड़ा लगाव रहता था। बीजेपी की जो सांसद जो रेखा शर्मा जी ने जो बयान दिया है ये बड़ा निंदनीय बयान है और इनके बारे में रेखा शर्मा जी को भजनलाल परिवार से और बिश्नोई समाज से पूर्ण रूप से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। पूर्व सीएम स्वर्गीय भजनलाल को बदमाश कहने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। हिसार में बिश्नोई समाज की तरफ से भी रेखा शर्मा पर नाराजगी जताई गई, गुस्सा फूट पड़ा। समुदाय के लोगों ने बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल को 36 बिरादरी का मसीहा कहा है। कहा कि भजनलाल ने बिना भेदभाव के जनसेवा का काम किया, लोगों के दिलों में राज करते थे चौधरी भजनलाल। रेखा शर्मा पर कार्रवाई हो और वो सार्वजनिक माफी भी मांगे। कुलदीप बिश्नोई की अनदेखी पर भी नाराजगी जताई गई बिश्नोई समाज की तरफ से। कहा कि बीजेपी में कद के अनुसार पद नहीं मिला। कुलदीप बिश्नोई की निष्ठा और योगदान का जिक्र भी किया गया। राज्यसभा सांसद बीजेपी ने कल पंचकुला में उन्होंने जो शब्द यूज किए उस पर मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। उनके मुख से जो समाज के 36 बिरादरी के मसीहा इस संसार में भी नहीं है, उनके बारे में उन्होंने जो अपने उद्गार व्यक्त किए, वो जिस पर्पज से उन्होंने ये बात कही, शायद वो गलतफहमी में है कि इससे हमारे वोट बढ़ेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके वोट बढ़ने के बजाय कहीं वो पार्टी को गर्त में ना ले जाए। डेप्यूटी स्पीकर कृष्णलाल मिड्ढा ने भी बयान दिया है। कृष्णलाल मिड्ढा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जुबानी वार किया। कहा कांग्रेस और आप का पूरी तरह से सफाया होगा। बीजेपी में शामिल होने वालों का उन्होंने स्वागत किया। कहा जहां मन्नतें पूरी होती हैं वहीं लोग आते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व से विपक्ष घबराया हुआ है। बात हम लोग करें सांसदों की, 7 सांसद हैं, सारा अमला जमला चाहे कांग्रेस रहे चाहे आप रहे, सब खाली हो जाना है, कुछ बचना नहीं है। एक बात मुझे याद आ रही है कि एक महात्मा एक कथा सुना रहे थे, तो वो कथा सुना रहे थे तो सभी श्रोता जो सुनने वाले थे सभी चले गए। एक व्यक्ति बड़े मन लगा के सुन रहा था, जो महात्मा से कहने लगा तुमको बड़ा रस आ रहा है कथा में, सभी चले गए लेकिन आपका मन बना हुआ है इस कथा को सुनने में। तो वो कहने लगा कि महाराज सुनता मैं भी नहीं, क्योंकि जिस दरी पे बैठे हो मेरे घर से आई हुई, आप उठे तो मैं उठा के ले जाऊं। तो जितना बचा हुआ चाहे कांग्रेस का चाहे आपका, सब छोड़ के भाजपा में आने वाले हैं। तो कोई कुछ कह ले उससे क्या फर्क पड़ता है, इन चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि कहाँ से कौन खाए। लोग आ रहे तो आप मना कर देंगे। सभी की सभी पार्टियां बौखला चुकी हैं। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश चल रहा है उसको देख के सभी बौखला चुके हैं और मन में जो भी आता है, मैं तो ये कहता है जैसे दिमाग में बुखार चढ़ जाता है ना और आदमी बहकी बहकी बातें करते हैं। आज कांग्रेस बहकी बहकी बातें कर रही है। अगर वो इलाज सही रूप से उनका इलाज हो जाए एलोपैथिक या आयुर्वेदिक से ठीक हो जाए तो बेहतर, नहीं झाड़ फूक कर। देखिए अगर बात हम लोग
हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नीतियों के चलते रबी सीजन 2026-27 के दौरान गेहूं की खरीद ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। मुख्यमंत्री सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बार गेहूं खरीद ने पिछले 4 सालों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 अप्रैल तक मंडियों में 81.48 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई, जिसकी कुल कीमत 21,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रही। इस प्रक्रिया में 5,80,000 से ज्यादा किसानों ने हिस्सा लिया और 70.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद पूरी हो चुकी है। 97% फसल की बायोमेट्रिक सत्यापन हुआ और भुगतान सीधे 48 से 72 घंटों के भीतर किया जा रहा है। डिजिटल सिस्टम गेट पास और सीसीटीवी के जरिए पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता से आगे बढ़ाया गया। इसी पर आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। सैनी सरकार ने गेहूं खरीद में बनाया नया कीर्तिमान। 24 घंटे खुल रही मंडियां, 48 से 72 घंटे में भुगतान। हरियाणा में गेहूं खरीद ने तोड़े पिछले 4 साल के रिकॉर्ड। मंडियों में हुई 81.48 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक। किसान ई खरीद ऐप से डिजिटल होगा पूरा सिस्टम। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने रबी सीजन 2026 और 27 के दौरान गेहूं खरीद का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 24 अप्रैल तक राज्य की मंडियों में 81,48,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक दर्ज की गई, जिसकी कुल कीमत 21,044 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। ये आंकड़ा पिछले 4 वर्षों के सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ चुका है। आपके बीच में चर्चा करने के लिए आया हूं। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि जो रबी सीजन 2026-27 में प्रदेश की मंडियों की में बम्पर फसल की आवक आई है, बम्पर आवक हुई है, हम सब देख रहे हैं। जो देश के लोगों का पेट भरने का काम हमारा किसान करता है, अब तक प्रदेश की मंडियों में 21,044 करोड़ रुपए की 81,48,000 मीट्रिक टन गेहूं पहुंची है, वो दर्ज हुई है। 11 अप्रैल को किसानों ने मंडियों में दर्ज कराया बड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में 7.71 लाख मीट्रिक टन की ऐतिहासिक आवक हुई। अब तक 5.80 लाख से अधिक किसान उपज लेकर मंडियों में पहुंचे, जो पिछले 4 साल का एक बड़ा रिकॉर्ड है। साथियों, गत 11 अप्रैल को एक दिन में, मात्र एक दिन में 11 अप्रैल को 7,71,000 मीट्रिक टन गेहूं रिकॉर्ड मंडियों में पहुंची है। 7,11,000 एक दिन में 11 अप्रैल को। साथियों, प्रदेश का किसान आज पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी फसल मंडियों में लेकर के आ रहा है। उसको विश्वास है, सरकार के कार्यों के ऊपर विश्वास है। आज उसको कोई दिक्कत समस्या नहीं है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अब तक 5,80,000 किसान अपनी फसल को लेकर के मंडियों में पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुताबिक 79,14,000 मीट्रिक टन गेहूं का बायोमेट्रिक सत्यापन किया गया, जो कुल आवक का लगभग 97% है। 70,23,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद पूरी हो चुकी है, जिसमें 59,77,000 मीट्रिक टन की सत्यापित खरीद दर्ज हुई है। उठान प्रक्रिया भी तेज है। अब तक 34,56,000 मीट्रिक टन गेहूं मंडियों से उठाया जा चुका है, जबकि प्रतिदिन करीब 3.5 लाख मीट्रिक टन का उठान जारी है। साथियों, हर किसान की पहचान डिजिटल गेट पास के माध्यम से सुनिश्चित की गई थी। डिजिटल गेट पास के माध्यम से अब तक साथियों 79,79,14,000 मीट्रिक टन गेहूं बायोमेट्रिक सत्यापन उसका हो चुका है। ये हमारे किसान की इससे सोच निकल करके आती है
साथियों, जहां तक खरीद की बात है, प्रदेश की मंडियों में 70,23,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। 70,23,000 मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है, जिसमें 59,77,000 मीट्रिक टन गेहूं का सत्यापित खरीद हो चुकी है। सैनी सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को तेज करते हुए सुनिश्चित किया कि किसानों को उनकी फसल का पैसा 48 से 72 घंटे के भीतर सीधे बैंक खातों में मिले। ये कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। हरियाणा सरकार ने खरीद व्यवस्था को पूरी तरह तकनीक आधारित बना दिया है। बायोमेट्रिक सत्यापन, जियो फेंसिंग और सीसीटीवी निगरानी के जरिए फर्जी खरीद पर प्रभावी रोक लगाई गई है। ये व्यवस्था 416 मंडियों और 128 सब यार्ड में लागू की गई है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 10,07,657 किसानों का पंजीकरण। अब तक किसानों को 13,47,000 डिजिटल गेट पास जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने घोषणा की कि अगले सीजन से किसान ई खरीद ऐप लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप के जरिए किसानों को भुगतान की स्थिति, गेट पास, भूमि सत्यापन जैसी सभी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। इस दौरान सीएम सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों के मुद्दे पर बेवजह राजनीति की जा रही है। सीएम सैनी ने दावा किया कि पिछली सरकारों में किसानों को भुगतान के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, जबकि अब हरियाणा में 24 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही हैं। सीएम सैनी ने कहा कि मैं राजा नहीं, किसान का बेटा हूँ। और हमारा हरियाणा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।